नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में B.Ed सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे सामाजिक संचार एवं नेटवर्किंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन वर्तमान में उसकी सहभागिता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और वर्तमान की परिस्थितियाँ इस प्रकार हो गई है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, सामाजिक दूरी को ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक तो है ट्विटर और दूसरा है फेसबुक। ये दो मुख्य है और इसके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी आ जाता है। तो इनके माध्यम से हम दूर बैठे लोगों से अपने मन की बात कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में फेसबुक और ट्विटर का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो वर्तमान की जो राजनीतिक घटनाएं जो भी होती हैं हम ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से शेयर कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों में, ऑनलाइन सहभागिता में, सामाजिक जो सहभागिता है उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है। लेकिन हमें ये दायित्व भी निभाना चाहिए कि हमें कौन सी पॉजिटिव चीज़ें इस चीज़ में शेयर करनी चाहिए ताकि समाज और उसका नुकसान ना हो सके और आप अपनी मर्यादा में रहकर ही इस प्रकार की टिप्पणियाँ करें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम अपनी वाणी पर अंकुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर हम कभी भी किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का या अपशब्दों का प्रयोग करके हम ट्विटर पर डाल देते हैं या फेसबुक पर डाल देते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए। और इस सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग के माध्यम से हम शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा है, जैसे कि हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल साइंस और दूसरा इंग्लिश है। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है तो आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टीचर का फेसबुक अकाउंट खोलेंगे और उस पर सर्च मारेंगे। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट पे जाओगे और उसका सर्च मारोगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा कितने पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। उसमें से आपको जो प्रश्न पूछना है वह प्रश्न आप उस पर लिखकर पूछ सकते हैं। तो इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी सुविधा बालकों को मिल जाती है। तो ट्विटर और इस फेसबुक के माध्यम से हम कई प्रकार की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अब ये सामाजिक नेटवर्किंग है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना? इनकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला लिखिए इसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब यह है कि नेटवर्किंग के माध्यम से हम अपनी बात को कह सकते हैं और इसमें कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। और इसके अंतर्गत में जैसे मैसेज भेजने हैं या आप नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और वीडियो चैटिंग करते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं एक नेटवर्क के माध्यम से होती है और इन सब की खोज वैज्ञानिकों ने की है। तो इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। और एक
पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आ रहा है। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव हो रहा है। तो एक ये आधुनिक प्रक्रिया भी इसको माना जाता है, एक आधुनिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से इनमें हर 4-5 महीने में बदलाव आ जाते हैं। तो यह बदलाव किस कारण आते हैं? इनकी आधुनिकता के कारण। इनमें नए नए रिसर्च होते हैं, तो उसके कारण बदलाव आ जाते हैं। तीसरा है कंप्यूटर। अब इसका इस्तेमाल कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है, कंप्यूटर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है, कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं और कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें यह मोबाइल इसका छोटा रूप उसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो हम कंप्यूटर पर आधारित इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कंप्यूटर पर हमें यह देखना है, एक व्यक्ति दहेज प्रथा या बाल विवाह कर रहा है, दहेज ले रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए हम क्या करेंगे? नेटवर्क की सहायता लेंगे, उसके फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डालेंगे या ट्विटर अकाउंट पे डालेंगे और उसकी लोगों से राय लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेता है और इसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं बहुत जल्दी से अपराध पर अंकुश भी पाया जाता है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है वेबसाइट पर आधारित। सामाजिक जो नेटवर्क है वह वेबसाइट पर आधारित है। वेबसाइट का मतलब ये हो गया है ट्विटर अकाउंट है और व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अपने मित्रों से जुड़ सकता है। फिर इसमें रुचि को पूर्ण प्रक्रिया होती है, इसमें आपको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आता है और जब आदमी रुचि लेकर कोई कार्य करता है तो वो उसमें जरूर सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार हम इसमें शिक्षा में इसका उपयोग बहुत ही बड़े तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ में ही तकनीकी आधारित प्रक्रिया है, इसमें तकनीक का विशेष प्रयोग किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें आप कई प्रकार की चैटिंग करते हैं, चैटिंग करने के साथ में ही वीडियो अपलोड करते हैं, तो वीडियो में एडिटिंग करते हैं और उसमें कंप्रेस करते हैं कैन मास्टर के द्वारा, उस पर आप कई ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करके उसको बहुत ही अच्छा प्रभावी बनाया जा सकता है। एक आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं उसमें एक अलग अलग एक ही तकनीक से आप बार बार पढ़ाते रहते हैं तो उससे रुचिपूर्ण नहीं होता है, और अलग अलग तकनीक से जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। फिर आता है सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया। अब सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि समाज में होने वाले बदलाव और जो बुराइयां हैं उसका विरोध लोग करते हैं, और कहीं किसी के साथ में अत्याचार होता है तो उसका फोटो खींच कर उस पर फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाता है या ट्विटर अकाउंट पे डाल दिया जाता है, जिससे लोगों में ये रहता है कि मैं ये कार्य करूँगा तो लोग कोई इधर उधर देखते हैं, कोई मेरा फोटो तो नहीं खींच रहा है। तो इस प्रकार का से ये भेद इसके साथ में ही सामाजिक शिक्षा के माध्यम से हम उनमें भेदभाव, जाति, धर्म और इन पर आधारित भेदभाव को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा सहभागिता की प्रक्रियाएं, इसमें टीचर, स्टूडेंट सब इसमें सहभागी होते हैं। ट्विटर पर टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। तो इससे क्या होता है? लोगों की जैसे जैसे सहभागिता बढ़ेगी और वह प्रक्रिया और सरल और व्यापक रूप से
उसके लिए जन समर्थन मिलेगा। इसके अलावा वैश्विक हित संबंधी प्रक्रिया है, इसमें संपूर्ण विश्व के बारे में बात की जाती है। वैश्विक हित संबंधी प्रक्रिया यानी विश्व में बंधुत्व की भावना हमारे मन में रहती है और हम विश्व में कहीं पे भी बैठे लोगों से हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं और उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसी के साथ में इसके दहेज, बाल विवाह, हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उपाय भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी ये नेटवर्किंग हमारे बहुत ही फायदेमंद हुआ है। तो ये मुख्य रूप से इसकी विशेषता हैं। नेक्स्ट में हम इसकी उपयोगिता और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।